लाख रुपए गंवा देती है। लेकिन कैसे? क्योंकि वो पैसे उनका 16 साल का बच्चा ऑनलाइन गेमिंग में उड़ा देता है। बेंगलोर का एक आदमी अपने 30 लाख रुपए ट्रेडिंग में गंवा देता है। और ऐसे कोई एक दो एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि हमारे सामने ना जाने कितने ही एग्जाम्पल डेली आते रहते हैं जहां पर हम सुनते हैं कि इंडियंस ने लाखों रुपए गंवा दिए गेमिंग में, गैम्बलिंग में, ट्रेडिंग में या फिर किसी स्कैम में। तो क्या कारण है कि इंडिया का यूथ फाइनेंशियली इतने गलत डिसीजन ले रहा है और कहां कहां पर कितना पैसा इंडियन यूथ कमा रहा है, आइए जानते हैं। अगर हम 2022 का भी डाटा देखें तो इंडिया का लिटरेसी रेट 76% है, लेकिन इसमें से सिर्फ 27% लोग ही फाइनेंशियली लिटरेट है, यानी कि 27% लोगों को पैसों की समझ ही नहीं है। और आज की डेट में हालत यह है कि 75% इंडियन के पास में इमरजेंसी फंड ही उपलब्ध नहीं है। यानी कि अगर घर पर किसी को भी किसी भी तरह की मेडिकल कंडीशन या फिर किसी भी तरह की इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए उनके पास में कोई भी सेविंग नहीं है। पहली चीज जिस पर कई सारे इंडियंस लाखों रुपए गंवा रहे हैं और इसका बहुत ही हवा बना हुआ है आज की डेट में, और वो है वेस्टिंग मनी ऑन ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज। ट्रेडिंग पर पैसा वेस्ट करना बिना किसी नॉलेज के। ट्रेडिंग को मैं अच्छा या बुरा नहीं कहता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे किस तरीके से करते हो। देखिए, कुछ ही वक्त पहले मैंने एक बहुत ही कमाल की बुक पढ़ी थी और उसमें बताया गया था कि वॉट नेवर चेंज इन द चेंजिंग वर्ल्ड, यानी कि इस बदलती दुनिया में क्या ऐसा है जो कि कभी भी नहीं बदलता। और वहां पर एक पॉइंट था लालच, जो कि पहले भी लोगों के अंदर था, आज भी है और हमेशा रहेगा। लालच एक ऐसी फीलिंग है जो कि कभी भी इंसान के अंदर से नहीं जाएगी, और लालच की वजह से ही कई सारे इंडियन यूथ कई सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि ट्रेडिंग से एक एक दिन में लाखों रुपए कमा रहे हैं। उनको देख करके उनके अंदर लालच आता है और लालच में आकर वो भी स्टार्ट कर देते हैं ट्रेडिंग। और जब बिना किसी डीप नॉलेज के, बिना रिस्क मैनेजमेंट के कोई करता है ट्रेडिंग, तो उसका क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप आंकड़े सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां पर ब्रोकरेज एकदम कम हो या फिर जीरो हो, तो इन सभी चीजों के लिए मैं आप सभी को एक प्लेटफॉर्म रिकमेंड करता हूं जिसका नाम है बाजार एफएक्स। ट्रेडिंग में चाहे आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, दोनों ही कंडीशन में आपका यहाँ पर बिल्कुल भी ब्रोकरेज नहीं लगता। और यहाँ पर आप एक ही अकाउंट से सभी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे एमसीएक्स हो, एनएसई फ्यूचर एंड ऑप्शन हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट ही क्यों ना हो। और यहाँ पर आपको 500x मार्जिन मिलता है और आप 500 रुपए से यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बिगनर्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर पहले अपने डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करें और इनके सपोर्ट डेस्क से आप ट्रेडिंग सीख भी सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी डाउनलोड कीजिए बाजार एफएक्स एंड स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी इन जस्ट 500 रुपीज। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर हम प्रेजेंट की जनरेशन को ओल्डर जनरेशन के साथ में कंपेयर करेंगे तो उनके टाइम पर ना तो इंटरनेट था, ना टेक्नोलॉजी थी, और उनकी सैलरीज भी बहुत ही कम होती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने अच्छी खासी वेल्थ बनाई है और अपना रिटायरमेंट कई लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में इंडियंस की सेविंग्स पिछले 50 सालों में सबसे कम है। और हालत तो ये है कि ज्यादातर जेनजी को लगता है कि वो अपनी पूरी लाइफ में अपना घर ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी हैरानी तो इस बात की है कि अगर हम इंडिया की यूथ से पूछें कि आपका पैसा कहां पर खर्च हो रहा है, तो इसका उन्हें भी कोई आइडिया नहीं है कि उनका पैसा कहां पर जा रहा है। सेविंग तो छोड़ो, 80% इंडियंस मंथ एंड होने से पहले ही अपनी पूरी सैलरी गंवा देते हैं। देखिए, मैं आप सभी को पहले भी सेविंग की डेफिनेशन बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग। आपकी टोटल इनकम में से खर्चे हटाने के बाद में जो बचता है उसे हम कहते हैं सेविंग। और आपकी जो इनकम है वो आपके एक्सपेंस से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तभी जो सेविंग है वो प्लस में रहेगी। और ध्यान रहे कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो उसके साथ में जरूरी है कि आपकी जो सेविंग है वो भी बढ़े। लेकिन प्रॉब्लम तो तब क्रिएट हो रही है जब लोगों की इनकम तो बढ़ रही है लेकिन उसके साथ में उनके खर्चे उनकी इनकम से भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और यही है सबसे मेन पॉइंट कि जो करंट जनरेशन है उनके खर्चे उनकी सेविंग से बहुत ज्यादा है। और जब उनके खर्चे बढ़ेंगे, सेविंग नहीं होगी, तो उसके बाद में उन्हें जरूरत पड़ेगी लोन की। और यही है हमारा थर्ड पॉइंट कि लोन में कितना पैसा जा रहा है इंडियंस का। मुझे तो ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई थी कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ज्यादातर जो लोन लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं अपने पिछले लोन को चुकाने के लिए, व्हीकल के लिए, यानी कि लोग लोन पे करने के लिए लोन ले रहे हैं। और जो सेकंड टाइम लोन लिया है, क्या उसको पे करने के लिए भी आप फिर से एक लोन लोगे क्या? और युवाओं की मूर्खता आप देखिए कि इंडिया में 70% आईफोन्स ईएमआई पर परचेज किए जाते हैं, यानी कि हमारा यूथ उन चीजों को भी ईएमआई पर खरीद रहा है जिसके बिना भी उनका काम चल सकता है। तो इन बेचारों पर ऐसी क्या नौबत आ पड़ी है कि इन्हें ईएमआई पर आईफोन खरीदना पड़ रहा है? सिर्फ एक कारण है कि इन्हें करना है दिखावा, इन्हें अपना जो स्टेटस है
वो मेंटेन करना है अपने रिलेटिव्स में और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में। आईफोन जैसा प्रोडक्ट लेना या फिर कोई भी प्रोडक्ट लेना कोई गलत बात नहीं है। मैं खुद यूज करता हूँ आईफोन, मैंने भी लिया है, लेकिन मैंने उस कंडीशन में आकर के लिया है जब मैं मंथ में 1 से 2 या फिर 2 से 3 आईफोन इजीली खरीद सकता हूँ पूरे पैसे दे करके। तब जाकर के मैंने एक आईफोन लिया था। आपको भी जो लेना है वो लीजिए, लेकिन पहले आपके पास में एटलीस्ट वो पैसा होना तो चाहिए उस चीज के लिए। उसके बाद में जितना महंगा प्रोडक्ट आप ले सकते हो, जितनी महंगी कार ले सकते हो आप लीजिए, लेकिन एटलीस्ट आपके पास में पहले उतना पैसा होना चाहिए। और 2021 से मेनली जो लोन है वो घर के लिए नहीं बल्कि मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदने के लिए जैसे कि स्मार्टफोन, इनके लिए ज्यादा लिया गया है। यानी कि लोगों के लिए घर से भी ज्यादा अब कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे कि स्मार्टफोन्स और ये सारी चीजें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। इसके बाद में ओवरसीज लोन 25% तक इंक्रीज हुए हैं, यानी कि लोग ट्रेवल करने के लिए भी लोन ले रहे हैं। और इतने सारे लोन ले लेकर पूरी जिंदगी इनकी लोन चुकाने में ही चली जाती है और अंत में बुढ़ापे में भी इन्हें काम करना पड़ता है। और अगर आधी जिंदगी या पूरी जिंदगी लोन ही चुकाएंगे तो पैसा बचाएंगे कहां से। और एक और मिस्टेक की लोन तो ले लेते हैं लेकिन कई बार उनकी ईएमआई पे नहीं कर पाते और इसलिए उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत ही लो हो जाता है। अब लोन लेना कई बार हमारे लिए फायदे का काम भी होता है। अगर हमें इमरजेंसी पड़ गई घर पर तो हमें लोन लेना ही पड़ता है, लेकिन अगर ऐसे में हमारा क्रेडिट स्कोर बहुत ही कम है तो शायद हमें लोन भी ना मिले जब हमें जरूरत पड़े। एक्चुअल में आज की डेट में 53% इंडियंस 30 साल से पहले ही लोन ले लेते हैं और कम एज में फाइनेंशियली नॉलेज भी बहुत ही कम होता है, तो कई बार वो इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं और एक्चुअल में जब जरूरत पड़ती है तब उन्हें लोन ही नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेटिक प्रोडक्ट। अगर हम आज के यूथ को देखें तो ज्यादातर यूथ अपना पैसा ऐसी चीजों में खर्च या इन्वेस्ट करता है जिसके पीछे कोई रियल एसेट नहीं होता है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, बिजनेस बनाने की बजाय शेयर्स में, गोल्ड खरीदने की बजाय गोल्ड बॉन्ड्स में। और जो ओल्डर जनरेशन थी वो इन्वेस्ट करती थी रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, इन सब चीज़ों में। अब यहाँ पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट ना करें, शेयर्स में ना करें, इन बाकी चीज़ों में ना करें, लेकिन इन चीज़ों को भी आप नकारें ना। आज की डेट में लालच के चक्कर में लोग सिर्फ ये जो ट्रेडिंग हो गई, स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो करेंसी, सिर्फ इन्हीं में लगा रहे हैं। इनमें लगाइए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा पैसा इनमें ना लगाएं। अब फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हमारा जो यूथ है आखिरकार वो पैसों को लेकर के ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, क्यों वो बचा नहीं पा रहा, क्यों वो इतना खर्च कर रहा है ऐसी चीज़ों में। इसका सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया। आज की डेट में सोशल मीडिया का दूसरा नाम है दिखावा करना, जहां पर हमको डेली कोई ना कोई तो दिख ही जाएगा जो कि महंगे वेकेशन पर जा रहा है, लग्जरी गाड़ी ले रहा है, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ कर रहा होता है। और उन्हें देख करके हमारे अंदर क्रिएट होता है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी है, तो उस कमी को फुलफिल करने के लिए, अपनी जिंदगी में भरपाई करने के लिए हम भी कुछ ना कुछ खरीदते हैं, कुछ दिखाने के लिए। सो ये एक ट्रेंड बन चुका है दिखावा करना। और ऐसी बात नहीं है कि पहले के लोग दिखावा नहीं करते थे, लेकिन वो उनके पास जो पैसा है एक्चुअल में उससे खरीद करके फिर वो दिखावा करते थे। लेकिन आज की डेट में पैसा नहीं है लेकिन फिर भी दिखावा करते हैं। और पहले क्या होता था, अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको बड़े मार्केट में जाना होगा उसके लिए, लेकिन आज की डेट में आपको कुछ भी खरीदना है ऑनलाइन आपके सामने आ जाएगा, आप 10 मिनट के अंदर ऑर्डर उसे कर सकते हो। और कई बार तो आपको तुरंत पैसे पे भी नहीं करने पड़ते, आपके सामने पे लेटर का ऑप्शन आ जाता है। और सोशल मीडिया पर इतने कमाल के एड दिखाए जाते हैं, इतने अट्रैक्टिव तरीके से प्रोडक्ट को दिखाया जाता है कि हम उससे अट्रैक्ट होकर के उन चीजों को भी खरीद लेते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, और उन चीजों को भी जिसे हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और इस वजह से हमारी जो आज की जनरेशन है वो सेविंग नहीं कर पा रही है, और जो ओल्डर जनरेशन थी वो थोड़ी बहुत सेविंग कर पाती थी। अब फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सिंपल सा सॉल्यूशन है, अमीर दिखने के लिए नहीं बल्कि अमीर बनने के लिए जियो, और मूर्ख नहीं बल्कि बुद्धिमान बनो। उन चीजों को खरीदो जिसकी आपको जरूरत है, और अपने शौक को कुछ टाइम के लिए थोड़ा साइड में रख दो और पैसा कमाने पर फोकस करो। उसके बाद में आपके जितने भी शौक है वो सारे पूरे हो जाएंगे। बताने को तो मैं पूरी लिस्ट आपके सामने रख दूंगा, आपको बहुत कंफ्यूज कर दूंगा, आपको लगेगा कि अरे वाह क्या चीज बताइए, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ 2-3 पॉइंट गिने चुने, इन्हीं को आप फॉलो कर लो, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और आपको लगेगा कि यार एक्चुअल में अब पैसा बच रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।